विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अहम इति भावे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार अगर कोई शिष्य गुरु का ध्यान करता है, न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं, वह सद्गुरु के प्रसाद से मुक्त तो होता ही होता है, उसके अंदर ज्ञान भी स्वयं प्रकट हो जाता है। ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसे ज्ञान ढूंढना नहीं पड़ता है। संत एकनाथ महाराज ने वहां पर एक व्यक्ति था, पागलों के जैसा रहता था, लेकिन संत एकनाथ महाराज के सिवा वह किसी को नहीं मानता था। संत एकनाथ महाराज जब भावार्थ रामायण लिख रहे थे, उस वक्त उनकी मृत्यु का समय निकट आया और षष्ठी के दिन एकनाथ महाराज अपना देह त्यागने वाले थे। उसके पहले उन्होंने उस पर कृपा कर दी और जो उत्तर रामायण है, भावार्थ की उत्तर रामायण, उसने ही लिखी। सहज है, सहज है। गुरु चरित्र में लिखा है कि गुरु नरसिंह सरस्वती जिस वक्त बैठे थे, एक अनपढ़ व्यक्ति गुरु की तरफ आ रहा है, नरसिंह सरस्वती की तरफ, और आते ही गुरु ने उसकी तरफ दृष्टि से देखा और वह वेदों का वचन कहने लगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनकी दृष्टि एक भैंसे के ऊपर गई। भैंसा समझते हो, बेला कहते हैं जिसे। एक भैंसे के ऊपर गई और वह वेदों का पठन करने लग गया, वेदों का पठन करने लग गया, क्योंकि वहां पर ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं, अपने आप वहां पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। लेकिन कब होगा? न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसी दृढ़ विश्वास, दृढ़ भावना जब हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में आ जाएगी, उस वक्त विश्वास जागृत हो जाएगा। उस वक्त इस प्रकार का ध्यान करने से, दृढ़ भावना धरने से, दृढ़ विश्वास करने से ज्ञान स्वयं, ज्ञान का मतलब आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, उसे ज्ञान कहते हैं। ऐके ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणासे आपण या नाम ज्ञान। ब्रह्म साक्षात्कार वहीं पर स्वयं हो जाता है, कहीं भी कोई भी क्षण वहां फिर लगता नहीं है, एक ही क्षण में वहां पर हो जाता है। अपना सारी के करती तात्काल, नाही काल वेल दया लागी। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वे अपने जैसा परब्रह्म उसको बना सकते हैं, उसी वक्त वहां पर समय लगेगा नहीं, काल लगेगा नहीं, ना भूतकाल, ना भविष्यकाल, ना वर्तमान काल, ना ही काल वेल। वेल का मतलब सेकंड, मिनट, घंटे, प्रहर, दिन, रात, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। ना ही काल वेल तया लगी, भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं लगेगा और समय भी नहीं लगेगा। ये उसकी अवस्था है। परंतु इसके लिए एक बात आवश्यक है, एक बात बड़ी आवश्यक है, जिस पर साधक चलते नहीं, कहते वैसा करते नहीं, मुंह के बड़े लबाड़, काला मुंह ले जाएंगे साईं के दरबार। जैसा कहा है वैसा करते नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। भगवान शिव जी पार्वती जी को सावधान कर रहे हैं।
गुरुदर्शित मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डेत सर्वं यत्किंचिदात्मगोचरम्। हे पार्वती, गुरु ने जो रास्ता दिखाया है उस ही उपाय से मन की शुद्धता कर। अपने मन का वहां पर खिचड़ी मत पका, अपने मन की खिचड़ी नहीं पकाना चाहिए। गुरु के मिलते से रहावे, अर्थात गुरु ने जैसा कहा है वैसे रहो। गुरु थे मिलते से रहावे, कैवल्य सुख भोगावे। गुरु थे मिलते से रहावे। गुरु ने जिस प्रकार कहा है वैसी ही साधना करना है। हनुमान जी सूरज के शिष्य बनने के लिए गए, सूर्य देवता के। सूर्य देवता ने कहा कि हे हनुमान जी, मेरे पास समय नहीं है रुकने का, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, तुम्हें अनुग्रह दूंगा, परंतु मेरे पास समय नहीं है। तुम मेरे समय के साथ दौड़ सकते हो? उसने कहा हनुमान ने कि दौड़ूंगा। हे गुरुदेव, मैं तुम्हारे साथ दौड़ूंगा, जहां जहां पर आप चलेंगे वहां पर मैं आपके साथ आऊंगा। आप आलंदी चलेंगे तो मैं आपके साथ आलंदी आऊंगा, हिंचगिरी चलेंगे तो मैं आपके साथ हिंचगिरी आऊंगा, पंढरपुर चलेंगे तो पंढरपुर आऊंगा। जहां जहां पर आप दौड़ेंगे वहीं वहीं पर मैं दौड़ूंगा। सूरज ने कहा कि लेकिन ऐसे नहीं, तू भले मेरे आगे दौड़ या पीछे दौड़, अगर मेरे पीछे दौड़ता है तो गुरु की पीठ दिखेगी और गुरु के पीठ से तुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। मेरे सामने चाहिए, और तू मेरे सामने दौड़ेगा तो तुझे अपनी पीठ दिखाना होगा, अर्थात मेरे सामने तू नहीं होगा, तेरी पीठ होगी, इसलिए तुझे ज्ञान नहीं होगा। हे हनुमान, क्या तू मेरे सामने मुंह करके उल्टा दौड़ सकता है? मेरे सामने ही मुंह चाहिए। मुंह तो कबलन मुंह तू कर ले, मुंह तो कबलन मतलब मुंह को सामने आमने कर ले। मुंह तू कबलन मुंह तू कर ले, अपनी हस्ती आप मिटा दे, फिर तेरे पतन को कौन काटे, सारे जहां में उड़ाता जा। बुरी हवा से डरो गिराकर धीमी हवा में उड़ाता जा। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने, आरिफ रोज उड़ाता जा। नादान क्या समझेगा कि गुरु के साथ क्या चलने से क्या होता है, गुरु के सामने रहने से क्या होता है। नादान क्या समझेगा, नादान खेल की कदर क्या जाने, आरिफ रोज उड़ाता जा। हे हनुमान, अगर तू मेरे सामने मुख करके मैं चल रहा हूं, तुझे मेरे तरफ से मुंह नहीं हटाना पड़ेगा। उसने कहा कि गुरुवर, ये जो आपकी आज्ञा, अगर आप मुझे उल्टा चलने कहाओगे तो भी मैं चलूंगा। हमको क्या राख लगानी है? तो शिष्य ने कहा मुझे, महाराज आपके साथ रह के क्या हमको राख लगानी है? तुम बर्बाद हुए तो हुए, क्या हमको भी बर्बाद करते हो? तुम भिखारी बनोगे तो क्या हम भी भिखारी? हमारे काम धंधे सब छोड़ देना, व्यापार सब छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना। तुम्हारे साथ साथ अगर हम बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे कितने महत्व के काम रहते हैं, मेरा व्यापार कितना महत्व का है, मेरी नौकरी कितनी महत्व की है। तो ठीक है, तेरी इच्छा। हनुमान ने कहा कि नहीं गुरुवर्य, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही चलूंगा। हनुमान जी दौड़ते रहे, उल्टे दौड़ते रहे हनुमान जी, और सूर्य देवता ने उन्हें उपदेश दिया, और उन्हीं के उपदेश से प्रभु रामचंद्र जी की उन्हें आज्ञा की। हाँ, वहां पर हनुमान जी के वे परम भक्त हुए। हनुमान जो हैं राम जी के प्राप्त हुए, राम जी के पास उन्हें साक्षात्कार हुआ। गुरु ने जैसा कहा है वैसा ही करना है, जैसा कहा है वैसा ही करना है। अपने मन से नहीं चलता है। महाराज को क्या समझता है, महाराज को क्या समझता है? हमको सब समझता है। हाँ, ऐसा समझता है तो ठीक है, जैसा समझता है तो समझ ले। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुदर्शित मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्
अनित्यम खंडयेत सर्वम यत्किंचिदात्मगोचरम। गुरु ने जो मार्ग बतलाया है उस ही उपाय से मन की शुद्धता कर, दूसरे उपाय से मन की शुद्धता करेगा तो फंस जाएगा, दूसरे उपाय से करेगा तो धोखा हो जाएगा। और खुद के इंद्रियों को जहां जहां पर विनाशी है, अनित्य बातों का प्रत्यय होता है, बात अच्छी नहीं है, इंद्रियों को समझ आ रहा है, हमारी इंद्रियां समझती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी हम बोल देते हैं, हमारी इंद्रियां समझती हैं कि परिस्थिति की तरफ बुरी नजर से मत देखो फिर भी हम देख लेते हैं, हमारी इंद्रियां कहती हैं कि निंदा मत करो, निंदा मत सुनो, फिर भी हम कर लेते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, खुद की इंद्रियां जो है जहां जहां पर विनाशी और अनित्य बातों का प्रत्यय अर्थात सामना होगा, वहां वहां पर उसका खंडन करना, उन चीजों का त्याग करना। बुरी हवा से डरो बिरादर, बुरी हवा मतलब बुरी चीजों का त्याग करो, बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। जहां जहां पर बुरी बातें आ रही हैं उन चीजों का त्याग करो। क्योंकि वे बातें नित्य नहीं है। अनित्यम खंडयेत सर्वम, जो अनित्य है उसका तू दुर्लक्ष्य कर, अनित्य चीजों का त्याग कर, और वे अपने आप मन से ही दूर करना है। जो जो भी बुरी चीजें हैं उनका मन से ही त्याग कर देना है अपने आप। गुरु के कहने के पहले ही गुरु ने कहा कि भाई क्यों सिगरेट पीते हो, गुरु कहेगा जब छोड़ेंगे, नहीं पहले ही छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे इंद्रियों को समझ रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं है। शराब मत पियो, गुरु कहेगा, हमारे गुरु ने तो कहा ही नहीं कि शराब पियो मत। मुझे स्वाध्याय वाले कोई लोग मिले, स्वाध्याय पंथ चलाने वाले लोग मिले, पंथ नहीं है वह, बीच का एक रास्ता है, पगडंडी कहते हैं उसको, पंथ नहीं है वह, कोई राजमार्ग नहीं है, बीच में से बनाया हुआ रास्ता है जिसे गाढ़ रास्ता कहते हैं, पगडंडी। पगडंडी है वो, कोई सिद्धांतिक नहीं है, चार बातें यहाँ की लाई, चार बातें वहां की लाई, कुछ गीता से ले लिया, कुछ वेद से ले लिया, कुछ उपनिषद से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया और पंथ बना दिया। उसको कोई पंथ थोड़ी कहते हैं, वे तो सब चुराया हुआ ज्ञान है, झूठा, कहीं कहीं से लाकर पत्तले जमा कर ले और कहता हूं कि मैं भंडारा कर रहा हूं, यहाँ से भंडारा, यहाँ से कुछ लाया, वहां से झूठा कुछ लाया, वहां से झूठा कुछ लाया और कह दिया कि मैं ज्ञानी हूं। नहीं, उसमें उनके कुछ अनुयायी वे मुझे कहते थे कि मैंने पूछा भाई शराब क्यों पी रहे हो, हमारे गुरु ने कब कहा कि शराब मत पियो, कहना ही पड़ेगा जब छोड़ोगे। हाँ, पांडुरंग शास्त्री आठवले कहेंगे जब ही छोड़ोगे, बेचारे चले गए। पांडुरंग शास्त्री आठवले कहेंगे कि भाई दारू मत पी, तभी छोड़ोगे। मांस मत खा, वो कहेंगे जब ही छोड़ोगे, पहले नहीं छोड़ोगे। एक हवलदार आएगा, वो कहेगा कि अरे यहां से सीधा चलो, इस रास्ते से मत चलो, तब तक क्या आउटलाइन पे गाड़ी चलाते रहोगे? कोई कहेगा नहीं जब तक आउटलाइन पे चलोगे। नहीं, भगवान शिव जी कहते हैं कि जब जब तुम्हें बुरी बातों का प्रत्यय आ जाएगा, सामना हो जाएगा, उस वक्त उन बुरी चीजों का त्याग करो, उन बुरी बातों को छोड़ दो। अब आप कहोगे कि गुरु ने नहीं कहा है, गुरु तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारे चित्त चैतन्य में गुरु है, चित्त चैतन्य कह रहा है कि ये बात बुरी है, उस बात को त्याग देना चाहिए, उस बात को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये बात हमें मना नहीं की, इसलिए हम नहीं छोड़ते। हमारे गुरु जब बताते हैं कि ये बात छोड़ो या मत छोड़ो, हमारे गुरु ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन सभी गुरु कहते नहीं है।
वो कुछ शिष्यों पर भी छोड़ देते हैं। सब बातें शिष्यों पर भी छोड़ देना पड़ते हैं। कुछ बातों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कुछ बातों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, खुद सीखना पड़ता है। अभी आपको जाने दो, कहना क्या चाहिए। संसार में जब प्रवेश करते हो पति पत्नी के संसार में, तो कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। या गुरु करते हो वहां पर पत्नी से मिलने के लिए पहली बार, या गुरु की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, खुद सीखना पड़ता है। जय गुरु। नहीं आएगा समझ में? मेरे दृष्टांत तो थोड़े कड़वे हैं, कड़वे दृष्टांत हैं। कहीं सीखने तो नहीं गए थे किताबें पढ़ पढ़ के। दृष्टांत कड़वे हैं लेकिन सच्चे हैं। कड़वी बातें होंगी मेरी कुछ, लेकिन बहुत अच्छी बातें हैं। कड़वा घूट ही बहुत अच्छा है, सुधारक है, बीमारी सब मिट जाएगी। कुछ बातें गुरु जो है कहते नहीं है, खुद तुम्हें ही कर लेना पड़ता है। हर बात गुरु के कहने से नहीं करना चाहिए। गुरु ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पर गंदगी हो रही, थोड़ा झाड़ू लगा दो। वो कहेंगे जब ही करोगे। गुरु पूर्णिमा आ रही है, काम करना है। नहीं, महाराज ने हमें थोड़ी कहा है, वो तो सिर्फ सुरेश महाराज को कहा है, सुनील को कहाँ कहा है? सुनील को जब बोलेंगे जब सुनील करेगा, सुरेश को कहा है सुरेश करेगा, जगदीश को कहा है तो जगदीश करेगा, है ना? नेमाड़े को कहा है तो नेमाड़े करेंगे। नहीं जिसे कहा तो वो मैं क्यों करूंगा, मुझे थोड़ी कहा है। ऐसा नहीं है। स्वयं प्रभा होना चाहिए, स्वयं स्फूर्ति होना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि खुद के ही विचारों से उन बातों का जब जब प्रत्यय आएगा, तब तब उन चीजों का त्याग करो। जो चीजें आपको बुरी लग रही हैं उनका त्याग करो। महाराज मुझे तो शराब बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो मांस भक्षण बड़ा ही अच्छा लगता है, फिर मैं खाऊं या नहीं खाऊं? नहीं, शास्त्र नहीं कहता है। इसीलिए तो गुरु शास्त्रोक्त चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र ने उसको मना किया है। सिर्फ अपने ही बतंगड़ पर नहीं चलना चाहिए, वहां पर शास्त्र का भी अभ्यास, शास्त्र का भी विचार करना चाहिए। एक जगह मुकुंद महाराज ने कहा है, उनके विवेक सिंधु नाम के ग्रंथ में मुकुंद महाराज ने कहा है, सांडोनी वेदांत सिद्धांत, अर्थात वेदांत के सिद्धांत को छोड़कर जे का करती पाखंडी मत। मुझे तो अच्छा लग रहा है, गुरु महाराज ने कहा है कि जो अच्छा लगता है वो करो, जो बुरा लगता है वो मत करो। इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्र ने कब कहा है कि अच्छा है? शास्त्र का विचार नहीं किया। सांडोनी वेदांत सिद्धांत जे का करती पाखंडी मत, त्यांची न ऐकावी मात, गुरु महावाक्यार्थ अनुभवीचे। गुरु के वाक्य से फिर अनुभव लो। अगर बुरी चीजें भी तुम्हारा मन को समझता है कि अच्छी हैं, तो गुरु का वाक्य याद करो। गुरु महावाक्यार्थ अनुभवीचे, गुरु के महावाक्य से उसका अनुभव लेना है। क्योंकि हर बात एक ही ढंग से सिद्ध नहीं होती है, हर चीज के लिए प्रमाण होते हैं। प्रमाण होते हैं हर चीज के लिए, उसकी सिद्धता के लिए प्रमाण होते हैं। पहले अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान से हम लगाते हैं कि वहां धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां अग्नि होना चाहिए। अनुमान से जानते हैं, अनुमान से कोई लोग जानते हैं। धुआं निकल रहा है इसका मतलब अग्नि है, ये अनुमानिक बात है। दूसरा शब्द प्रमाण है। शब्द से हम जानते हैं, किसी ने कह दिया कि भाई वहां पर आग है, शब्द से हमने मान लिया कि वहां पर आग है। वो कहता है शब्द से कि वहां पर आग है, शब्द प्रमाण है। लेकिन ये ब्रह्म तत्व को नहीं लगती ये बातें। अनुमान
ये भौतिक शास्त्र को ये 6 अनुमान जो है 6 प्रमाण ये भौतिक को लगते हैं, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अनुमान से नहीं जानी जाती, वहां अनुभव से जानी जाती है। आत्मा अनुभव की चीज है, ब्रह्म साक्षात्कार अनुभव की अवस्था है, अनुमान नहीं। अनुमान जगत के लिए है। दूसरा शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण। शब्दों से हम जानते हैं कि भगवान बहुत बड़ा है, भगवान में कोई रंग नहीं, वो निर्गुण है, वह निराकार है, ये शब्द प्रमाण है। शब्दों से हमारी बुद्धि जानती है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम बुद्धि नहीं है। ना हम देहो ना हम बुद्धि ना हम चित्तांकार चिदानंद रूपम शिवोम शिवोम। मैं बुद्धि थोड़ी हूँ, शब्द मेरी बुद्धि जानेगी, मैं थोड़ी जानूंगा शब्दों से। शब्द का प्रमाण मेरी बुद्धि के लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। शब्द प्रमाण। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है। कभी कभी सामने भी वस्तु आ जाती है। फिटकरी जानते हो, फिटकरी जुर्ती फिटकरी होती है और खड़ी शक्कर होती है। खड़ी शक्कर, खड़ी साखर रस्ते, उसको मिश्री कहते हैं हिंदी में, मिश्री। जो फिटकरी होती है और मिश्री होती है, ये दोनों का आकार और रंग एक जैसा होता है। अगर वहां वस्तु सामने आ गई, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो क्या आपको समझ में आ गया कि ये शक्कर है या फिटकरी है? यह प्रमाण भी झूठ है, यह प्रमाण भी मिथ्या है। संसार के लिए हो सकता है, यह प्रमाण संसार के लिए हो सकता है, ये मिथ्या प्रमाण है, यह प्रमाण मिथ्या है। चौथा जो होता है, ख्याल कीजिए, चौथा जो होता है विपर्य परिणाम प्रमाण, जो होता है विपर्य प्रमाण। विपर्य का मतलब यह है कि जब यहां पर, जहां यहां पर ठंड है, इसका मतलब यहां पर जल होना चाहिए, यहां पर जल होना चाहिए। एक अंधा आदमी सोचता है कि यहां पर बड़ी गर्मी लग रही है, इसका मतलब बड़ी धूप हो रही होगी। सूरज का समय 12-1 बजे का दोपहर का समय होगा, बहुत धूप लग रही है। लेकिन मकान में अगर हीटर लगाया हुआ हो तो, और रात का समय है, रात के 1-2 बजे हीटर लगाने के बाद में गर्मी महसूस होती है, पसीना निकलता है, क्या आप कह दोगे कि धूप निकली हुई है? नहीं, यह प्रमाण भी असत्य है, ये विपर्य परिणाम प्रमाण है। विपर्यता से हम नहीं जान सकते। एक जन प्रमाण होता है, जनता कहती है इसलिए हम मान लेते हैं, लोग कहते हैं इसलिए हम मानते हैं। हमने नहीं जाना कि वहां भगवान है, सब लोग कह रहे हैं कि पंढरपुर का विठ्ठल जो है तो साक्षात भगवान है। लोगों ने कह दिया और हमने मान लिया। हमने कब देखा कि वहां भगवान है? हमको कब अनुभव आया कि वहां भगवान है? कब हमने उससे बात की? कब उसने हमसे बात की? कब वो हमें साक्षात्कारित हुआ? नहीं। फिर भी लोग कहते हैं जन प्रमाण। एक शास्त्र प्रमाण होता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान जो है समाधि में मिल जाएगा, ऐसा करने से मिल जाएगा, वैसा करने से मिल जाएगा। क्या शास्त्रों ने कभी योगा किया? पतंजल सूत्र का जो ग्रंथ है, उसने कभी पद्मासन लगाया? उसने कभी ध्यान किया उस किताब में? नहीं। ये शास्त्र प्रमाण है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ होता है। शास्त्रों में एक जगह एक पंडित जी थे, बड़े शास्त्र जानने वाले थे, वेदांत वाचस्पति थे, वेदों को जानने वाले थे और शास्त्रों के जानने वाले थे। उसमें लिखा था कि डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। शास्त्र में लिखा था, क्या लिखा था? डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। एक दिन स्नान करते समय पानी में गहराई में चले गए, नदी में, और गहराई में जाने के बाद उसने अपना शास्त्र खोला, मैं डूब रहा हूँ, क्या करूं? शास्त्र क्या कहता है? तिनके का सहारा काफी है। एक घास का तिनका पानी में बह रहा था, उसने उस तिनके को पकड़ लिया। बचाओ, डूबा होगा कि बच गया? डूब गया।
क्योंकि शास्त्र प्रमाण भी मिथ्या है। शास्त्र का प्रमाण भी कभी कभी मिथ्या हो जाता है। उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है, लेकिन भाई मेरे वो शास्त्र कह रहा है, शास्त्र कभी पानी में छलांग नहीं लगाता, शास्त्र कभी तिनका पकड़ के तैरता नहीं है। इसीलिए शास्त्र प्रमाण भी मिथ्या है। एक जगह बड़ा अच्छा पद है लक्ष्मण दास जी का, लक्ष्मण राम का, शठ प्रमाण लगे नहीं मेरे, आदि अंत नहीं हुई, मुझको जान सके ना कोई। मैं इन प्रमाणों से नहीं जाना जाता हूँ, मैं अनुभव से जाना जाता हूँ। अनुभव बिना न जाने ये मुक्त मार्ग सारा, अनुभव बिना न जाने ये मुक्त मार्ग सारा। दुनिया दास भेद पावे, ज्योत में ज्योत मिलाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर दिलाया। इसीलिए ये 6 प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे तो प्रमाण बहुत से हैं, 9 प्रमाण है, कबीरदास जी 9 प्रमाण कहते हैं, मैं उनका विस्तार नहीं करूंगा। ग्रंथों में पंचकोश बतलाते हैं, अन्नमय कोश, जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। कबीरदास उसके भी आगे बतलाते हैं, शून्यमय कोश है, आकाशमय कोश है, महदाकाशमय कोश है, सर्वाकाश कोश, बहुत बतलाते हैं। हमको इस बखेड़े में नहीं पढ़ना है। ये 6 प्रमाण जो है ये नहीं। तब विचार क्या करना है? गुरु महावाक्यार्थ अनुभविजे, गुरु ने जो कहा है उसी से अनुभव लेना, अपने मन से नहीं चलना है। गुरु ने जैसा बतलाया है वैसा ही करना है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुदर्शित मार्गेण मन शुद्धिम तु कार्ये। गुरु ने जैसा कहा है उसी प्रकार को अपना कर, ये किताब पढ़ोगे भटक जाओगे, वो किताब पढ़ोगे फलानी किताब पढ़ोगे, इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, इसमें मृग स्नान लिखा है, इसमें गंगा स्नान लिखा है, इसमें मानव सरोवर का स्नान लिखा है, भटक जाओगे, भटक जाओगे। पढ़ लो उसको। पढ़ने के बाद में एक ही, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम, न गुरोर अधिकम न गुरोर अधिकम। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जानने के लिए और ज्ञान देने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेय समं कुर्यान् नान्यः पन्था द्वितीयः। हे पार्वती, सर्वस्वरूप जो है वो आत्मा है, सब कुछ आत्मा ही है। एक हरि आत्मा शिव शिव सम, वाया तू दुर्गमान घाले मन। दूसरे तरफ मन को मत लेके जाओ, फालतू चले जाओगे। एक हरि जो है, भगवान जो है, वह आत्मा है। एक हरि आत्मा जीव शिव सम, वाया तू दुर्गमान घाले मन। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं कि आत्मा ही भगवान है। सर्वस्व रूप ऐसा जो आत्मा है वही गुरु है, वही गुरु रूप है और वही ज्ञेय है। देखिए 3 बातें होती हैं, त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। जैसे कर्ता कर्म क्रिया, ध्याता ध्येय ध्यान, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये त्रिपुटी है। ज्ञेय का मतलब जिस चीज को जानना है। अभी समझिए ये किताब है, इस किताब को मैं जानना चाहता हूं, तो ये किताब क्या हुई? ज्ञेय हुई, क्योंकि मैं इसे जानना चाहता हूं। ये ज्ञेय है। और जो जान रहा है, जो जानना चाहता है, वो ज्ञाता है। और जिस चीज से जाना जाता है, ये किताब है, ऐसा मैं जानना चाहता हूं, लेकिन ये किताब है, ये जानने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे समझूंगा कि ये किताब है? कुत्ता कैसे समझेगा कि ये किताब है? गधा कैसे समझेगा कि ये किताब है? घोड़ा कैसे समझेगा कि ये किताब है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। आई बात समझ में?
ज्ञेय जो होता है ज्ञाता के लिए ज्ञान लेकर ही जाता है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक ज्ञाता को ज्ञेय जो होती है वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती, समझ नहीं आ सकती। इसीलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान माध्यम में है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान की तरफ जाइए, मैं आपको बताता हूं कि साक्षी भूत कैसे हुआ जाता है, दुनिया में कैसे जाया जाता है। सहज साधना है लेकिन करने वाला चाहिए, थोड़ा समय लगेगा, भले 1 वर्ष लग जाए, 6 महीने लग जाए, इसकी फिक्र नहीं, लेकिन करके देखिए। जो चीज को मैं जान रहा हूं, जो चीज को मैं जान रहा हूं, सामने कैमरा है, यहां सामने कैमरा है और इस कैमरे को मैं जान रहा हूं। इस कैमरे को जानने के लिए मेरे पास में जो ज्ञान है उस ज्ञान का लक्ष्य कीजिए, उस ज्ञान का लक्ष्य कीजिए। आप साक्षी में चले जाओगे, आप साक्षी में प्रवेश कर जाओगे, तुरिया में प्रवेश कर जाओगे। समझना कठिन है। देखिए मैं भोजन कर रहा हूं, कोई मीठी चीज, तीखी चीज मैं खा रहा हूं, यह चीज मीठी है, खाने वाला जान रहा है। इसको जानने वाला जिह्वा के ऊपर कौन है? ये चीज खट्टी है या मीठी है, तीखी है, कड़वी है, ये जानने वाला जिह्वा में जो ज्ञान है उसका थोड़ा लक्ष्य कीजिए, आप दुनिया में चले जाओगे। जो भोजन का निवाला है उसका मत ख्याल करना, मैं भोजन कर रहा हूं इसको भी भुला देना, भोजन को भी भुला देना, और भोजन करने वाला मैं हूं ये भी भूल जाना है। सिर्फ भोजन का स्वाद याद रखना है। इसको भोजन का रस तन्मात्रा कहते हैं। 5 तन्मात्राएं ध्यान की, मैंने पहले भी कहा है आपको, 5 तन्मात्राएं होती हैं। आंखों से मैं देख रहा हूं कि सामने लाइट लग रही है, ये लाइट को मैं देख रहा हूं, सामने लाइट है, ये ध्येय है, मैं जाता हूं, और इसको जो ये लाइट है ऐसा मैं जान रहा हूं, वो जानने का जो साधन है वह ज्ञान है। इस प्रकाश की दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, और बीच में जो ज्ञान है वह दर्शन है। इस दर्शन का जो अनुभव करेगा वह दृश्य का जो है आंखों की तन्मात्रा को जान जाएगा, वहां भी उसमें तुरिया में प्रवेश कर सकता है, साक्षी भाव को जा सकता है। कानों से शब्द सुन रहा हूं, अभी मैं आपसे प्रवचन कर रहा हूं, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन का शब्द आ रहा है आपके कानों में, वह शब्द है, और आप उस शब्द को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। उस शब्द के समझने की जो समझ है वहां कर्ण का तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा है। कठिन है ना? उस तन्मात्रा में चले जाओगे फिर भी तुरिया में जा सकते हो, ब्रह्म साक्षात्कार के नजदीक पहुंच सकते हो, साक्षी भाव में पहुंच सकते हो। ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। अब और तन्मात्राएं जो काम वासना की तन्मात्राएं, उसके विषय में नहीं बताऊंगा, स्पर्श की तन्मात्राएं नहीं बताऊंगा, गंध की तन्मात्राएं जो होती है, एक फूल है, एक फूल है, फूल दिखाई दे रहा है, मैं उसकी सुगंध ले रहा हूं, उस सुगंध का मुझे जो अनुभव हो रहा है कि ये चमेली का फूल है, गुलाब का फूल है, मोगरे का फूल है या कोई अन्य फूल है, सामने फूल है, उस फूल की सुगंध से मैं उसे पहचान रहा हूं कि ये अमुक फूल है, ये फलाना फूल है। उस सुगंध की जो तन्मात्रा है, उस सुगंध का जो स्वरूप है, उसके तरफ अगर आपका ख्याल जाता है तो आप गंध तन्मात्रा को प्राप्त करोगे, उसमें भी आप तुरिया में प्रवेश कर सकते हो, उसमें भी आप साक्षी भाव को जा सकते हो। संभोग के विषय में नहीं बतलाऊंगा, यह मेरा विषय नहीं। 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनकी तन्मात्राएं होती हैं। जो कोई योगी इन तन्मात्राओं को अपने अंदर देखता है
ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, इसमें से ज्ञान की तरफ ख्याल देता है अर्थात तन मात्रा की तरफ। जो वस्तु देखी जाती है वह ज्ञेय है, जो देखने वाला वह ज्ञाता है, ख्याल कीजिए। और जिससे जानी जाती है वह ज्ञान है। जो ज्ञान को देख लेता है वह तुरिया में चला जाता है। इसीलिए उसने कहा है तुरियातीत अनुभव तो मैं तू रहा ना कोई। अगर तुरिया के पास का अनुभव होगा तो मैं और तू नहीं रहेगा, देखने वाला भी नहीं रहेगा, दिखने वाला भी नहीं रहेगा, ना दिखेगा ना देखेगा। हाँ, उसका ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान है, बातें आसान है लेकिन करने वाला चाहिए, थोड़ा सा करने वाला चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, याद रख, ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेय समं कुर्यान नान्यः पन्था द्वितीयकः। हे पार्वती, रूप ऐसा जो सर्वस्वरूप ऐसा जो आत्मा है वह गुरु ज्ञेय है, अर्थात जानने वाला, जानने के लिए है। और जो ज्ञान है वह मन का विषय है, मन ही जानता है, मन ही सब कुछ देखता है। मन का विषय ज्ञान है, क्योंकि मन ज्ञान से भरा होता है और उसका साक्षी जो होता है, देखने वाला जो होता है, ज्ञाता होता है। अगर यहाँ इस पंथ को चला जाते हैं, ज्ञानम ज्ञेय समम कुर्यान, ज्ञान और ज्ञेय देखने वाला और उसके देखने की जो क्रिया है उसको अगर समान कर लिया जाता है तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मैंने कहा ना कि तुरिया पथ में चला जाता है। क्या बात है। क्या नहीं बतावे गुरु, क्या नहीं बतावे गुरु, क्या नहीं बतावे गुरु, क्या नहीं बतावे गुरु, ब्रह्म से मिलावे गुरु तुरिया पद ध्यान में। तुरिया पद ध्यान में, तुरिया के अंदर गुरु के समान नाही दूसरा जहान में, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। तुरिया में कैसा जाना है? ये तन्मात्राओं के द्वारा जा सकते हो आप। यह मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान रूपी जो मन है वो ज्ञान रूपी आत्मा के अंदर लीन करना चाहिए, अर्थात ज्ञान लेने वाला जो मन है उसको ज्ञेय रूपी आत्मा में लीन करना चाहिए और उसके समानता में पहुंचाना चाहिए। इससे बढ़कर दूसरा मार्ग कुछ भी नहीं, इससे बढ़कर साक्षात्कार का अर्थात मोक्ष का दूसरा मार्ग ही नहीं है। बिल्कुल आसान मार्ग है। मैं समझता हूं कि आपकी समझ के बाहर है, कठिन है, लेकिन जिस क्षण समझ जाओगे उसी क्षण आपको और कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म एक पहचान लिया कि दुविधा से क्या मतलब, और कहीं जाना नहीं है, एक को ही जानना है, एक को ही जानना है। और वहां जान लिया तो फिर और कोई भी स्वरूप में हो जाए तो फिर और कहीं दूसरी तरफ दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। संत नामदेव महाराज विसोबा खेचर के पास एक ही ज्ञान देकर गए। उसने ज्ञान को जान लिया। पहले संत नामदेव महाराज भगवान विठल की मूर्ति में ही है ऐसा समझते थे, क्योंकि कच्चे थे, गुरु नहीं था। जिनको गुरु नहीं होता है वे पत्थरों में ही भगवान है ऐसा समझते हैं, वे पत्थरों को ही भगवान मान लेते हैं। जिसकी बुद्धि में पत्थर पड़े हुए हैं, जिनकी बुद्धि पत्थर के समान हो चुकी है, वे पत्थरों में ही भगवान ढूंढते हैं। जिसकी बुद्धि चेतन हो गई है वे पत्थरों में नहीं ढूंढेंगे। नामदेव महाराज गुरु न करने के कारण पत्थर को ही भगवान मान बैठे। विठल भगवान वही भगवान है, वही भगवान है। संत मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर महाराज, गोरा कुंभार आदि संतों ने वहां पर सत्संग में नामदेव महाराज को कच्चा ठहराया कि हे नामदेव, तुम्हें भगवान नहीं मिला,
तुम्हें भगवान प्राप्त नहीं है, तुम कच्चे हो। उसने कहा कि कैसी बातें करते हो, अरे यहाँ भोजन करता है, मैं बुलाऊं जब आता है, जो कहूं वो करता है, फिर क्या यहाँ भगवान नहीं है? उसने कहा कि भाई एक पत्रे का हवाई जहाज भी आसमान में उड़ता है, पत्रे का जो हवाई जहाज होता है आसमान में उड़ता है। रोबोट समझते हो? रोबोट, रोबोट समझते हो? इलेक्ट्रॉनिक मानव जो रिमोट के ऊपर चलता है, रिमोट से उसके ऊपर कंट्रोल करो, कपड़े धो दो, वो लोहे का जो पुरुष होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो कपड़े धो देगा। उसे कहो कि खाना बनाओ, मतलब बोलना नहीं है, रिमोट से कंट्रोल करना है। जैसे आप किसी टीवी के ऊपर चैनल कंट्रोल करते हो, उसे रोबोट कहते हैं, रोबोट मैन, वो रिमोट पर चलता है। उसे कहो कि बैठ जाओ, बैठ जाएगा बटन दबा के। उसे कहो कि चलो, चलेगा। आजकल बहुत चल रहे हैं, अमेरिका में बहुत से काम उस पर ही होते हैं, फॉरेन में रोबोट जो है। अभी देखिए ब्लैक बॉक्स, आपको मालूम है भारत के एक हवाई जहाज की दुर्घटना हुई, वो समंदर में डूब गया, उसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स थी। ब्लैक बॉक्स में एक ऑटोमेटिक कैमरा होता है, जिस कैमरे में हवाई जहाज के अंदर कहां पर कौन क्या कर रहा है उसकी पूरी ऑटोमेटिकल शूटिंग होती है। तब हमारे इंडिया के गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस विमान की दुर्घटना किसी ने करवाई है, ये अपने आप गिरा है। ये जानने के लिए ब्लैक बॉक्स चाहिए, जिसमें कैसेट रहती है। ब्लैक बॉक्स ऑटोमेटिक कैमरा होता है, जैसे आसमान में हवाई जहाज उड़ेगा, कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, हवाई जहाज बंद हो जाएगा, कैमरा बंद हो जाता है। तब उसके अंदर ब्लैक बॉक्स जो थी, उस समंदर के अंदर डूबकर कोई भी व्यक्ति उस ब्लैक बॉक्स को नहीं ला सकता था। तब रोबोट को वहां भेजा गया, यह हकीकत बात है। रोबोट को भेजा गया और रोबोट को समंदर में डुबाया। रोबोट से पूछा गया कि हवाई जहाज है, रोबोट ने वहां से रिप्लाई दिया। यांत्रिक मानव कहते हैं उसे, अंग्रेजी में रोबोट कहते हैं, हम लोग उसे यांत्रिक मानव कहते हैं। यंत्र से चलाया जाता है यांत्रिक मानव। वहां जो यांत्रिक मानव है उसने कहा कि हवाई जहाज तो है, फिर कंट्रोल किया गया कि हवाई जहाज में प्रवेश करो। प्रवेश कर लिया, उसने कहा यस, अंदर से मशीनरी। फिर कहा कि ब्लैक बॉक्स है, जहां पर वो रहती है वहां लेकर आओ। रोबोट ने वो ब्लैक बॉक्स निकाली और समंदर के ऊपर आया। तब जाकर कहीं पता चला कि हवाई जहाज का क्या हुआ। ये रोबोट होते हैं, रिमोट पर चलते हैं। समझ में नहीं आता, बहुत कठिन बातें हैं, संसार बहुत आगे चल चुका है। ये रोबोट के जो कार्य होते हैं यांत्रिक मानव के होते हैं। उसी तरह से हम मन के ऊपर जब कंट्रोल करते हैं, तब मन को जो कहेंगे वही वह करेगा। मन को जो कहते हैं वही करेगा। अभी आपका मन जो कहते हैं वो नहीं करता है। आप कहते हैं कि चलो सत्संग में जाना है, मन कहता है कि जाने दो, बरसात बहुत हो रही है। आप कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी गुरु गीता चल रही है, जाने दो, ठंड पड़ रही है। मन नहीं कहेगा। आप कहेंगे कि आज का प्रवचन अच्छा हो सकता है, कल तो सुन लिया था, हजारों बार गुरु गीता सुन लिए, और कितनी बार सुनेंगे। हाँ, क्योंकि मन पे आपका ताबा नहीं है। मन की मता माने नहीं, मन की मता आने, जिसने मन पर ताबा की ना सो बिरला माही। जिसने मन को अपने रिमोट पर चला दिया रोबोट के समान, वो बिरला में एक होता है। मन के ऊपर जिसका मन कंट्रोल में है, मन को अपने रिमोट पर चला दिया है, वहां इस दुनिया में हर कार्य कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द विल पावर। अगस्ती मुनि अपने अंजुली भर के पूरा समुद्र पी गए, एक अंजुली में पूरा समुद्र पी गए।
उसी अगस्त्य मुनि ने सूरज को 12 वर्ष तक आसमान में रोक कर रखा एक घास के तिनके से। ये जो कण्व ऋषि हैं, कानोदा में जिनका आश्रम है, कण्व ऋषि चंद्रगिरी महाराज जी का वहां पर मठ, वे जो कण्व ऋषि हैं, उन्होंने मन को रिमोट से चलाया और मन के ऊपर आज्ञा की कि मुझे यहाँ पर वेद पठन नहीं करना है, मुझे अच्छे प्रकाश में करना है। अच्छा प्रकाश कहाँ मिलेगा? सूरज के नजदीक मिलेगा। तब सूरज के पास पहुंच गए और सूरज के जो घोड़े थे उसके कान में बैठकर 4 वेदों का पठन किया कण्व ऋषि ने। इसीलिए उनका नाम कण्व कान को कहते हैं। कण्व ऋषि अर्थात कान में बैठने वाला ऋषि, कान में बैठने वाला ऋषि। जो घोड़े की, सूरज के घोड़े के कान में बैठकर जिसने वेदों का पठन किया वो कण्व ऋषि। क्यों? ये मन रूपी रोबोट जो है उसको ज्ञान रूपी रिमोट से चला दिया। मन रूपी रोबोट है, मन यंत्र है, बस्तर है। बस्तर कहते हैं यंत्र को। महल के बस्तर डालो धोए, जल भरा किले परताल। महल के बस्तर डालो धोए, जल भरा किले परताल। बस्तर यंत्र है। उस यांत्रिक शक्ति को ज्ञान रूपी रिमोट से चलाना चाहिए। ज्ञान रूपी रिमोट से चला दो, संसार का हर कार्य आप कर सकते हो। परंतु यह उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, सबको प्राप्त नहीं होता है। भले ही गुरु का शिष्य बन जाए कोई परवाह नहीं, परंतु उन शिष्यों को प्राप्त नहीं हो सकता। वे शिष्य वहां तक नहीं पहुंच सकते। पार्वती ने विचार किया कि ऐसे कौन से शिष्य होंगे जो नहीं पहुंच सकते। भगवान शिव जी समझ गए कि पार्वती क्या कह रही है। भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदाम करोति यः स याति नरकं घोरम यावश्चंद्र दिवाकरो। हे पार्वती, जो गुरु का इतना महात्म्य सुनने के बाद भी गुरु की निंदा करता है, हे पार्वती, जो इतना गुरु महात्म्य सुनने के बाद भी गुरु की निंदा करता है, वहां जब तक सूरज चंद्र है तब तक नर्क में पड़ा ही रहता है। शत्रु द्रोह या घड़े तो यावश्चंद्र नर्क की पड़े, दयासी दुर्गा उपाय न घड़े सदगुरु तुष्ट जाविण। चतुश्लोकी भागवत में संत एकनाथ महाराज कहते हैं कि गुरु का द्रोह नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा नहीं होना चाहिए। क्या कीजिए? क्यों? इसके पीछे बहुत कारण है। इसके पीछे बहुत कारण है। इसका कारण यह है, आपने कालिदास की कथा सुनी है? कभी कालिदास एक लकड़हारा थे। लकड़ियों लाकर उसकी मूली बनाकर बेचते थे। बहुत अज्ञानी व्यक्ति था। कुछ पता ही नहीं था। उस पेड़ के नीचे जहां वो लकड़ी काट रहा था, उस पेड़ के नीचे गुरु महाराज बैठे हुए थे। गुरु ने सोचा कि अपना अपना कार्य कर रहा होगा, परंतु कालिदास उल्टा कार्य कर रहा था। कवि कालिदास, मालूम है, मेघदूत वगैरह बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं, संस्कृत ग्रंथ है उसके। वो उल्टा कार्य कर रहा था। जो पेड़ की टहनी होती है, ब्रांच, मराठी में फांदी कहते हैं, टहनी, पेड़ की टहनियां होती हैं, उस टहनी के ऊपर बैठा हुआ उसी लकड़ी को काट रहा था जिस पर वो बैठा हुआ था। उसी पर बैठा हुआ था और उसी को काट रहा था। पेड़ था, पेड़ की यह टहनी थी, उसे इस तरफ की लकड़ी काटना थी, लेकिन वहां उसी तरफ से बैठकर काट रहा था जिस लकड़ी को काटना था।
वो जिस पर बैठा हुआ था उसी को काट रहा था। ऐसे भी होते हैं शेख चिल्ली। शेख चिल्ली ऐसे होते हैं, बोले शेख चिल्ली कहते। शेख चिल्ली की कथाएं मालूम है आपको? शेख चिल्ली की जो है ना, शेख चिल्ली की कहानी ऐसी किताब है, पढ़ना उसमें कितनी मूर्खता है, उसकी क्या क्या मूर्खताएं करता है। अच्छी किताब है, बोध लेने के लिए है, समझ लेने के लिए किताब है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इंडियन फिलोसॉफी में क्या क्या लिखा हुआ है समझिए। तब कालिदास जिस टहनी पर बैठा था उसी को काट रहा था। उसका ख्याल भी नहीं कि नीचे कुआं है, नीचे कुआं था। गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है, जिसके उसके काम में है, जिसके कर्मों को करेगा, हम क्यों बचता है, हमको क्या लेना देना है। कबीर खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, नहीं किसी से दोस्ती और नहीं किसी से बैर। किससे दोस्ती करना और किससे दुश्मनी करना। गुरु कहता है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी से दोस्ती की भी और किसी से दुश्मनी की भी। भाई ये अपनी अपनी लकड़ी काट रहा है, हमें क्या करना है। प्रकार ऐसा हुआ कि कालिदास ने लकड़ी पूरी काट दी, लेकिन जो कटने वाली लकड़ी थी जिस पर वो बैठा हुआ था उसी को काट दी और कुएं में गिर पड़ा। अब गिरने के बाद संत बड़े दयाल किसी दलजिन के अंदर तपन बुझावट औरों की और देते अपना रंग। महाराज ने छलांग लगाई और कालिदास को ऊपर निकाला। उसने कहा कि हे मूर्ख, तुझे समझता नहीं, जिस लकड़ी पर तू बैठा है उसी को काट रहा है। अरे जिस टहनी पर बैठा है उसी पर काट रहा है। एक नाथी भागवत में लिखा है, ज्ञाने दिले देह दान त्याचे न करावे भजन, ये कैचे रे ज्ञान उद्धवा। अरे जिसने देह दिया है उसी को भूल रहा है। कबीरदास एक बार रास्ते से जा रहे थे, जाते वक्त एक तरुण स्त्री थी, अविवाहित थी, विवाह नहीं हुआ था, और वहां कुएं में देख देख कर रो रही थी। कुएं में देख देख कर रो रही थी। कबीरदास ने सोचा कि क्यों रो रही है, पूछे तो सही। संत थे कबीरदास। उसने कहा कि बहन क्यों रो रही हो। उसने कहा कि भाई क्या बताऊं, मैं मेरे नथ कुएं में गिरने के कारण रो रही हूं। कबीर ने कहा नथ तो ज्यादा महंगी नहीं होगी, 200-400 की नथ होगी और ले लो, इतना रोने से क्या फायदा। उसने कहा कि उसके लिए नहीं रो रही हूं, नथ के लिए। मुझे जिसने नथ दी थी, मेरे प्रेमी ने, मुझे जिस प्रेमी ने नथ दी थी उस प्रेमी की याद कर करके मैं रो रही हूं कि मेरे प्रेमी ने इतनी अच्छी नथ दी थी और वो गिर गई। मेरे प्रेमी ने नथ दी थी, वहां गिर गई, इसलिए मैं रो रही हूं। कबीरदास कहता घर तेरी थी। कबीरदास ने दोहा बनाया, अरे नथनी थी जिस यार ने उसको सुमरे बारंबार। जिसने सिर्फ सोने की नथ दी उसको बार बार सुमर करके रो रही है, और नाक दिया जिस यार ने उसको भूल गई गंवार। कबीरदास कहते हैं नथनी दी जिस यार ने उसको सुमरे बारंबार, और नाक दिया जिस यार ने उसको भूल गई गंवार। जिस गुरु ने ज्ञान दिया उस गुरु को ही भूल गया। हाँ, जिस गुरु ने नाक दिया उसको ही भूल गया। जिस गुरु ने गधे से, गुरु गधे को भी भगवान बना सकते हैं, गधे को भी इंसान बना सकते हैं। एक जगह किसी ने कहा था कि गुरु जो होते हैं वो गधे को भी इंसान बना सकते हैं, अर्थात अज्ञानी आदमी को अच्छा आदमी बना सकते हैं। सामने बोर्ड लिखा था कि यहाँ पर गधों को इंसान बना दिया जाएगा। एक आदमी का गधा था, कुम्हार था, बिचार था। कुम्हार गया, उसने कहा कि भाई मैं अकेला मेहनत कर करके बहुत थक गया हूँ, ये मेरा गधा है, इसको इंसान बना दो तो बड़ी अच्छी बात होगी। आपने तख्ती लगाई है, सामने बोर्ड लगाया है। तो इसने सोचा कि इसे इतना भी समझ नहीं आता गधा ये है या ये गधा है 4 पांव वाला कि ये 2 पांव वाला सच्चा गधा है। समझ। उसने कहा कि भाई जल्दी करो, मुझे टाइम नहीं। उसने कहा कि ठीक है। मूर्खों को ऐसे समझाना पड़ता है। अरे भाई ठीक है, तुम्हारा गधा इंसान बन जाएगा, लेकिन कल आओ। उसने कहा कि गधा यही नहीं, तो उसको इंसान नहीं बनाना है क्या? हाँ ठीक है, इंसान बनाना। गधा वहीं रख लिया।
अब गधा था, इसने सोचा कि गधा का इंसान बनता है क्या? गधे जैसा जो इंसान है, अज्ञानी है, उसको इंसान अर्थात ज्ञानी बना सकते हैं गुरु, लेकिन गधे को, प्राणी को कैसे बनाएंगे? फिर भी गुरु गुरु रहते हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, इस गधे को सुधारना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। उसने उस गधे को कहीं दूसरे गांव भेज दिया, गधे को दूसरे की तरफ दे दिया, और दूसरे को तरफ देने के बाद जैसे वो सुबह आया, भाई मेरा गधा था वो आदमी बन गया। उसने कहा बिल्कुल बन गया। फिर वो कहाँ है? अरे वो तो कब से कलेक्टर बन गया यार, तुम्हें मालूम नहीं? वो तो कलेक्टर बन गया। हाँ इतने जल्दी? अरे इतनी पढ़ाई की उसने गुरु के पास। गुरु के पास जो गधा था वहां रात भर में उसने इतनी स्टडी की, इतना अभ्यास किया कि वहां इस गांव का कलेक्टर बन गया। अच्छा अच्छा, तो मैं अब मिलने जाता हूँ। कलेक्टर के ऑफिस में चला गया। कलेक्टर ऑफिस में चला गया। चले जाने के बाद में कलेक्टर कहता, अबे गधे पहचानता नहीं है? कलेक्टर को कह रहा है, उसको तो बेचारे को, इसको कुम्हार को तो लग रहा था कि ये गधा है और मेरा गधा कलेक्टर बन गया। कहता अबे गधे पहचानता नहीं, इतने दिन मेरे घास खाई, हाँ मेरे यहाँ बंधा रहा, इतने दिन तक घास खाई, और अब कलेक्टर बन गया तो अच्छी सूट पैंट और टाई पहन लिया, बाप को नहीं पहचानता है। कलेक्टर सोचता है कि यही गधा लगता है। कलेक्टर ने सोच लिया कि ये गधा ही है। उसने कहा कि हाँ बाप जी हाँ। कलेक्टर ने, क्योंकि मूर्ख को, हाँ मूर्खम वंदे प्रथम, मूर्ख को पहले वंदन करना चाहिए। ज्ञानी को नहीं किया तो ज्ञानी समझ जाता है कि कोई कारण होगा इसलिए वंदन नहीं किया, लेकिन मूर्ख को अगर वंदन नहीं किया तो बोल, हाँ मेरे गले में हाथ नहीं डाला, मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे मंडल में कोई पद नहीं दिया, मेरे हाथ में कोई अधिकार नहीं दिया। हाँ मूर्ख समझता है कि मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं दी, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। कलेक्टर बेचारा समझदार था, उसने कहा कि बाप जी, मेरे बाप जी कब आए? उसने कहा कि अबे मैं रात भर सोया नहीं तेरे कारण, तू कलेक्टर बन गया और मैं तेरे कारण सोया नहीं, अब कलेक्टर बन गया, बाप को याद नहीं करेगा। उसने कहा कि पिताजी बहुत अच्छी बात है, खाओ पियो ऐश करो, अब मुझे यहीं रहने दो। हाँ हाँ रहो, कोई बात नहीं, मैं मिलता हूँ तुम्हारे गुरु से जाकर, तुम्हारे गुरु को कहूंगा कि मेरा गधा वहीं रहे तो चलेगा। गुरु के पास गए, महाराज बड़ी अच्छी कृपा की, मेरे गधे को आपने कलेक्टर बना दिया। गुरु गधे को भी कलेक्टर बना देते, लेकिन गधा की गधा रह गया तो नहीं चलेगा। ये बात है। गुरु ने कालिदास को बाहर निकाला, कथा को मत बोलना है। कालिदास को बाहर निकाला, उसने कहा कि समझता नहीं है, गधा है क्या? उसने कहा कि क्या समझना है? अरे जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है, जिस गुरु ने ज्ञान पढ़ाया उसी का विरोध कर रहा है, उसी की निंदा कर रहा है और कुएं में डूब रहा है, नरक में जाना है। कालिदास ने कहा कि ये तो मेरी समझ में नहीं आया कि जिस टहनी पर बैठा हूं उसी को काटने से मैं गड्ढे में गिर जाऊंगा, नरक में चला जाऊंगा, कुएं में डूब जाऊंगा। ये तो मेरी समझ में आया नहीं। गधे तेरी समझ में आ गए कैसे? ये तू गधा के गधा ही है। गुरु कृपालु थे, उसने कहा कि भाई अब याद रख, जिस टहनी पर बैठे हो उस टहनी को नहीं काटना, जिस पर बैठे हो उसको नहीं काटना, नहीं तो नरक में डूबोगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिंदां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चंद्र दिवाकरो। हे पार्वती, जो गुरु का महात्म्य जानकर भी उसकी निंदा करता है, उसकी टहनी को काटने के लिए देखता है, उस गुरु का विनाश करना चाहता है, वह घोर नरकों में चला जाता है, घोर नरकों में चला जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे बहन तू याद रख, नथनी देने वाले बहुत मिल जाएंगे, नाक देने वाला बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि नाक देने वाला कभी नहीं मिलेगा दोबारा।
सब मिल सकते हैं लेकिन गुरु नहीं मिल सकता है। और एक बार याद रखना, नाक अगर कट गई तो फिर कहीं भी जाओगे तो नथनी पहनने के लायक नहीं रहोगे। कितने भी लोगों ने नथनी पहनाई तो नथनी पहनने के लायक नहीं रहोगे। गुरु का त्याग करने के बाद में हजारों गुरुओं के पास भी चले जाओगे तो उस गुरु के पास में भी वह नाक नहीं रहेगी कि गुरु उसमें नथ पहना सके। विचार करना मेरी बात का, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। ये सिद्धांत की बातें हैं। गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे संसार पलट जाए। गुरु आपको मारे, गुरु गालियां दे, गुरु आपकी निंदा करे, गुरु आपको विरोध करे, गुरु आपको अपने पास से दूर फेंक दे, गुरु आपको अच्छा नहीं कहे, फिर भी गुरु को नहीं त्यागना है। क्योंकि वह नाक काटने जैसी बात है, नाक काटने जैसी बात है। नाक अगर कट गई तो फिर नथनी का कोई भी उपयोग नहीं। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, नथनी दी जिस यार ने उसको सुमरे बारंबार, और नाक दिया जिस यार ने उसको भूल गई गंवार। अरे मूर्ख, तू उसको भूल गई जिसने नाक दिया है। जिसने तुझे तेरा ब्रह्म स्वरूप बतलाया उसको ही भूल गई। तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन, गेले विसरोनी खऱ्या देवा। जो परब्रह्म स्वरूप श्री गुरु हैं उसको ही भूल गए, उस ही गुरु को भूल गए जो परब्रह्म है, मूल स्वरूप है। भगवान शिव जी कहते हैं कि सावधान हे पार्वती, इस कारण से तेरा विनाश हो सकता है। गुरु के विरोध में जाने से तेरा विनाश हो सकता है, घोर नर्क में पड़ सकती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।